नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक बहरान सा खड़ा हुआ है कि वादिया कश्मीर में जो सोमो गाड़ियाँ चलती है या कोई और गाड़ी चलती है, उससे बगैर इजाज़त के लाल चौक से बटम मालू जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी सोमो स्टैंड से, जो अड्डे से गाड़ियाँ निकलती है, प्रॉपर वे में वो निकलेगी और अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगी। कुछ ड्राइवर हजरात एहतजाज करते हैं, जैसा कि आपने कल देखा कि बीजेपी दफ्तर के बाहर भी एक प्रोटेस्ट हुआ, जहां पे ड्राइवर हजरात ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें लाल चौक आने की इजाज़त दी जाए या बटमालू आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब से सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी गाड़ी निकलेगी वो अपने रूट से निकलेगी, अड्डे से निकलेगी। लेकिन इसमें एतराज़ है कुछ ड्राइवर हजरात का जो प्रॉपर वे में काम करते हैं। उनका यह कहना है कि अगर बड़ी डिसिप्लिन से गाड़ियां निकलती है अड्डे से, तो आवारा गाड़ियां कहां से आई। और कोर्ट के फैसले का वो एहतराम करते हैं कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि कोई आवारा गाड़ी सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक में खलल पैदा हो जाता है। इस ज़िम्न में एसपी श्रीनगर और डीएसपी श्रीनगर कल अमली तौर पे बटमालू श्रीनगर में देखे गए और उन्होंने जायजा लिया कि क्या कहीं कोई गाड़ी कोर्ट के फैसले का एहतराम नहीं कर रही है। तो फिलहाल हम इस वक्त पारिमपोरा श्रीनगर में खड़े हैं, जहां से गाड़ियां अच्छे तरीके से निकलती है और उनका दावा यह है कि हकीकत में यही है कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं और हम प्रॉपर वे में बटम मालू नहीं जा सकते हैं। जो भी कोर्ट ने फैसला लिया है उसका एहतराम करते हुए अड्डे से गाड़ियां निकल जाएगी। तो ये ड्राइवर हजरात जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये मुतमईन नजर आते हैं कि अगर आवारा गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो हकीकत में हर एक ड्राइवर जो है प्रॉपर वे में निकल सकता है और अपनी रोजी रोटी पे वो बिल्कुल इसी पे इन्हिसार करता है और उसकी रोजी रोटी भी अच्छे से चल जाएगी। आवारा गाड़ियां यहाँ पे प्रॉब्लम करती है, ये इनका कहना है। फिलहाल यहाँ पे आज हम पारिमपोरा श्रीनगर में यहाँ पे ड्राइवर हजरात हमारे सामने हैं, इनके ओहदेदार यहाँ पे है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मुतमईन है इससे। उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो कोर्ट का फैसला है, आप क्या एहतराम करते हैं कोर्ट के फैसले का, और क्या आप मुतमईन है कि जो तरीक़ेकार अब प्रॉपर वे में चल रहा है, क्या कहना है आपका? एज ए इंडियन रेजिडेंट हमको मतलब कोर्ट का मतलब चाहे लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, इसको तो कोर्ट का तो हमको रेस्पेक्ट करना है। कोर्ट ऑर्डर को 1917 को हमने मतलब हाई कोर्ट के एज पर डायरेक्शन हाई कोर्ट ऑनरेबल मतलब जो चीफ जस्टिस है उसने मतलब हमको शिफ्ट किया है पारिमपोरा 1917 में। तब से हम यहाँ पर मतलब किन हालात में ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं तो हम ही जानते हैं और अल्लाह जानता है। लेकिन आज खुशी की बात है कि एसएसपी साहब ने ये मतलब स्टेप उठाया है, कदम उठाया है कि जो हम बटमालू में जो आवारा गाड़ियाँ जो ऑपरेट हो रही थी, किन के इशारे पर वो ऑपरेट हो रही थी, कौन एजेंसी इनको मतलब पीछे मतलब किन का आशीर्वाद था उनके पीछे, वी डोंट नो। लेकिन अच्छी बात है, हमारा पूरा तहे दिल से हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एसएसपी साहब को, और मजीद भी हम उसको ताउन देना चाहते हैं। उसको जो वो एक कदम उठाएंगे हमारे हक में, हम 10 कदम उसके आगे आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा रोजगार थोड़ा मतलब बहाल होना लगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ हाथ पे हाथ बैठ के मतलब बैठे हुए थे यहाँ पर, क्योंकि बटमालू जो मतलब ये चल रही थी गाड़ियाँ, वो हमारे रोजगार को छीन रहे थे। माशाल्लाह अभी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है और भी हो जाएंगी। इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एसएसपी साहब का। बात तो ये है कि आप अपनी जानिब से मुतमईन है, लेकिन देखना ये भी है कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जिस शख्स को बटमालू से यहाँ नारबल वगैरह जाना है, शाम को गाड़ी बराबर बुक आती है, वो चढ़ नहीं पाता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और वहाँ से अगर वो चढ़ भी जाता है पारिमपोरा तक, उसको गाड़ी मिल जाती है। और उसके बाद आपके ड्राइवर हजरात यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर उसे मागम या कहीं और जाना है, इन बिटवीन जो सवारी जिसको उतरना है, आपके ड्राइवर हजरात उससे
ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उसका एक खास उसका वजह ये एक है कि मतलब देखिए अभी जो मतलब बंद हो रहा है बटमालू में, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, आई थिंक सो अभी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ की जो मतलब जो बटमालू जो पैसेंजर्स आते थे आवारा गाड़ी में बैठाते थे, कोई लावाईपोरा, कोई नारबल, कोई कहाँ पर मतलब ले जाते थे उनको, वो आवारा गाड़ियों का काम था। हाँ, जब हम देखेंगे पूरा क्लियर हो गया एसएसपी साहब के थ्रू से, मतलब पूरा क्लियर हो गया यहाँ पर बटमालू, हम उनको यहाँ मतलब अवेलेबल ये देंगे, अकोमोडेशन देंगे सर्विस, चाहे नारबल हो, चाहे लावाईपोरा हो, चाहे मालूर हो, चाहे शाजीपोरा हो, कहीं भी जगह किसी भी जगह के लिए हम जाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि पूरा तब मतलब क्लियर होना चाहिए बटमालू, पूरा मतलब कैटेगोरिकली पूरा बंद होना चाहिए। तो हमारा मतलब फर्ज बनता है, हमारी गाड़ी है इसी के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए, हम सब गाड़ी क्यों नहीं देंगे पैसेंजर को? जब पैसेंजर्स आएंगे हम तो गाड़ी देंगे, हमारा फर्ज बनता है, क्यों नहीं देंगे हम? क्या वो पैसेंजर अब मुतमईन रहेगा जिसे इन बिटवीन कहीं भी सफर करना है? आप बिल्कुल यहाँ पे पब्लिक को मुतमईन कर रहे हैं कि उनकी सहूलियात के लिए कुछ नई गाड़ियां निकाली जाएगी और जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पैसेंजर को। हम कभी मतलब शिकायत का मौका नहीं देंगे, बशर्ते कि पूरा क्लियर होना चाहिए। हमने गाड़ियां तैयार रखी हैं, पैसेंजर्स आएंगे, चाहे मतलब नारबल हो, लावाईपोरा हो, शादीपोरा हो, कहीं भी जगह हो, 500 को जो भी यहाँ पे मतलब छोटे छोटे मतलब रूट जो है उनके लिए हम गाड़ियां देंगे, अवेलेबल हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी पैसेंजरों को। एक बात यहाँ पे जरूर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस एतबार से बटमालू से ये अड्डा शिफ्ट किया गया, बहुत सारे ड्राइवर हजरात शिकायत करते हैं या आम लोगों की भी ये शिकायत है कि जो सहूलियात यहाँ पे बहाल होनी चाहिए, एक तो ड्राइवर हजरात के लिए और दूसरा पैसेंजर भी कुछ ऐसे आते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का इंतजाम नहीं रखा है गवर्नमेंट ने, जिसकी आपको तवक्का थी कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और यहाँ के रोड्स जो है, जो ही यहाँ पे बर्फ गिरती है तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पब्लिक को भी और खुसूसन ड्राइवर हजरात को भी। इस बारे में क्या आप यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपकी वसात से ये कहना चाहता हूँ, उन डिपार्टमेंट उसको जिन्होंने हमको यहाँ पे शिफ्ट किया है, R&B हो, SMC हो, PWD हो, SD डिपार्टमेंट खासकर स्पेशली, जब हमको 1917 में शिफ्ट किया, रिहैबिलिट किया गया यहाँ पर, क्या हमारे लिए कोई फैसिलिटी रखी है यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए, खासकर लेडीज? वॉशरूम है, लेटरिन बाथरूम है, पीने के लिए पानी है, यहाँ पर पैसेंजर शेड हैं। उन्होंने यही नहीं सोचा उस टाइम, अगर हम उनको धकेल रहे हैं वहां पर पारिमपुरा में, कम से कम कुछ उनको तो देना चाहिए, नहीं दिया टिल अभी तक। आज 13 तारीख है, 2020 है, 22 है, अभी तक नहीं देख रहा। आज मैंने देखे कुछ स्वीपर लोग झाड़ू लेके आए, यहाँ झाड़ू मार रहे हैं, कोई मैगडम नहीं है, पानी कुछ आप देख, शर्ट नहीं है, हमने अपने पैसे कुछ मतलब ऑर्डिनरी शर्ट बनाया है यहाँ पर। मैं आई वांट आस्क्ड SGI डिपार्टमेंट, R&B डिपार्टमेंट, जो भी मतलब इनके साथ मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने सोचा इसके बारे में, कितनी गाड़ियां व्हीकल्स यहाँ पर हैं, चाहे बस स्टैंड हो, सोमू स्टैंड हैं, बेयार मददगार छोड़िए हमको यहाँ पर। नाजरीन, इनका कहना बिल्कुल सही है। जो ही यहाँ इन्हें धकेल दिया गया बटमालू से पारिमपोरा, तो इसमें जो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट को काम करनी थी वो नहीं किया यहाँ की सरकार ने। ऐसे में ये ड्राइवर हजरात मुश्किलात से 2-4 हो चुके हैं। एक लेडी आती है, उसको वॉशरूम जाना है, उसके लिए वॉशरूम नहीं है। ये हसरत की बात है। इसमें से एक अलग सा प्रोग्राम द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन करेगी, जिसमें हम पूरा मुहासबा करेंगे कि यहाँ पे किन चीज़ों की कमी है और सरकार की तवज्जो हम इसकी तरफ बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है इन ड्राइवर हजरात को और किन सहूलियात की ज़रूरत है इन हजरात को। हम फिलहाल तवक्का करते हैं कि जैसा कि पैसेंजर यहाँ पे शाम को सफ़र करते हैं, ऐसे में जो जिम्मेवार है इस अड्डे के, उन्होंने ये बिल्कुल आश्वासन दिलवाया पब्लिक को कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें गाड़ियां फराहम की जाएगी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसकी वजह से यहाँ के पब्लिक को सफ़र करना पड़ेगा। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए। SSP ट्रैफिक जिंदाबाद, SSP ट्रैफिक जिंदाबाद, DSP ट्रैफिक जिंदाबाद, DSP ट्रैफिक जिंदाबाद, SSP ट्रैफिक जिंदाबाद।